पिछले क्लास में हम लोगों ने इमेज को इंसर्ट किया था और उसी इमेज पे आज हम लोग लिंक लगाएंगे। जैसे कि पिछले क्लास में टेक्स्ट पे हम लोगों ने लिंक लगाया था कि किसी एक टेक्स्ट पे हम लोग क्लिक करें तो वो एक्टिवेट हो और दूसरा पेज ओपन हो, राइट। आज हम लोग टेक्स्ट पे लिंक ना लगा के बल्कि एक इमेज इंसर्ट करेंगे और इमेज पे ही लिंक लगाएंगे और उस इमेज पे क्लिक करेंगे तो दूसरा पेज ओपन होगा, राइट। यानी इमेज पे आज हम लोग लिंक लगाने वाले हैं। मैंने वही लिखा है क्रिएटिंग इमेज लिंक। आप बहुत बार देखे होंगे वेब पेज में इमेज पे लिंक होता है, इमेज पे ही क्लिक करते हैं तो दूसरा पेज ओपन होता है या फिर उसी को डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है, राइट ना। तो लिंक के जरिए ही होता है। हम लोग वैसा कैसे बना सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कहा बिसाइड टेक्स्ट यू कैन ऑल्सो इंक्लूड एन इनलाइन इमेज इनसाइड हाइपर टेक्स्ट लिंक। यानी टेक्स्ट के बगल में आप इमेज का भी यूज़ कर सकते हैं और उस पर भी हाइपर लिंक का यूज़ कर सकते हैं। हाइपर लिंक इन द सेंस कि जिस पे क्लिक करने से दूसरा पेज ओपन हो। यहाँ पे मैंने लिखा विच कॉजेज द इमेज टू डिस्प्ले अ ब्लू बॉर्डर। अब आप देखी होंगी कि जिस पे भी हम लोग लिंक लगा लेते हैं वो ब्लू कलर से दिखता है, ब्लू कलर से इंडिकेट होता है उसका टेक्स्ट, और एक अंडरलाइन दिखता है वो भी ब्लू कलर से हाईलाइट होता है। यानी इसी प्रकार से इमेज पे लिंक लगा हुआ है, ये कैसे पहचान में आएगा। वहाँ पे हमको जैसे ही इमेज कोई लगाएंगे और उस पर कोई लिंक लगाएंगे तो उसमें चारों तरफ क्या मिल जाएगा, एक ब्लू बॉर्डर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एक ब्लू बॉर्डर मिल जाएगा, जिससे पता चलेगा कि इस इमेज पे लिंक लगा हुआ है। समझ में आ रहा है। एंड देन उस पर क्लिक करेंगे तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। नेक्स्ट हमने यहाँ पे देखा इंडिकेटिंग द इट्स हाइपर टेक्स्ट लिंक। मतलब मैंने कहा कि यहाँ पे ब्लू बॉर्डर शो करेगा जो इंडिकेट करेगा कि इस पे हाइपर टेक्स्ट लिंक लगा हुआ है। दैट यू और योर यूजर्स, है ना, जिसे आप या फिर आपके यूज़र जो भी होंगे वो क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं और एक्टिवेट कर सकते हैं। मतलब सिंपली मैंने आपको बताया कि इमेज पे हम लोग लिंक लगाने वाले हैं जिस पे क्लिक करने से वो एक्टिवेट होगा। प्रोजेक्ट क्या होगा मेरा, सिंपली HTML हेड एंड हेड के बाद बोल दीजिए टाइटल, और टाइटल में हम दे देंगे इमेज लिंक, इमेज लिंक। टाइटल को यहाँ पे मैंने बंद कर लिया और हेड को यहाँ मैंने बंद कर दिया। बॉडी को यहीं पे ओपन कर लेते हैं। क्लियर है। चलिए अब इमेज लगाने के लिए हम लोग img टैग का यूज़ करते हैं, राइट। तो मैंने यहाँ पे img टैग का यूज़ कर लिया। हालांकि हमको इमेज पे लिंक लगाना है। क्या करना है, इमेज पे लिंक लगाना है। तो लिंक लगाने के लिए किसी टेक्स्ट पे हम लोगों ने क्या किया था कि पहले एक फ़ाइल बनाया था। तो यहाँ भी पहले एक फ़ाइल बना हुआ होना चाहिए। अब किसी भी नाम से पहले एक मेरा फाइल बना हुआ होना चाहिए। एंड देन उसके बाद हमने आपको बताया था कि लिंक लगाने के लिए एंकर टैग का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, एंकर टैग का। तो पहले एंकर टैग ओपन कर लेते हैं। एंकर टैग के साथ href हो गया, इज इक्वल टू डबल कोटेशन और इसी में डाल देंगे। और पहले से जो फाइल बना हुआ होगा उस फाइल का नाम हम लोग यहाँ पे दे देंगे। पहले से जो फाइल बना हुआ होगा, तो कौन सा फाइल, सपोज दैट समा के नाम से पहले से एक फाइल बना हुआ है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया sama.html। कोई मसला नहीं आता। ये टैग को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और कंप्लीट करने के बाद हम लोग यहाँ पे कोई टेक्स्ट दे रहे थे, लेकिन टेक्स्ट ना देके क्या करेंगे, इमेज को यूज़ कर लेंगे। इमेज इन द सेंस लाइक दैट img, यही था ना। अब यहाँ पे क्या लिख रहे थे, हम टेक्स्ट लिख रहे थे, तो टेक्स्ट ना लिख के इमेज का यूज़ कर लेंगे। तो अब इमेज पे लिंक लग जाएगा, है ना। और ये वो फाइल है जो इस इमेज पे क्लिक करेंगे तो ओपन होगा, राइट। सिंपल है। तो मैंने img लिया, इसके साथ आप देखी होंगी src का यूज़ आप की होंगी, की हैं। इज इक्वल टू आप इमेज का नाम दी होंगी यहाँ पे, तो जो भी इमेज का नाम है वो इमेज नेम आप यहाँ पे दे दें, इमेज नेम डॉट jpg,
हाँ, अब ये जेपीजी क्या है? जेपीजी बताता है कि ये इमेज, जेपीजी इज एक्सटेंशन ऑफ इमेज, इमेज का फोटो का एक्सटेंशन नेम है। इधर आप देखेंगे, अब जो इमेज हमने यहाँ पे इंसर्ट कर लिया, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये इमेज तो अभी दिखेगा पूरा फुल स्क्रीन में, अगर बड़ा होगा तो हम चाहते हैं इसका साइज भी डिसाइड कर लें। क्या डिसाइड कर लें? साइज, यानी साइज हम इसका छोटा करना चाहते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या बताया था आपको? अब इधर जगह नहीं है तो अगर आप बोले तो यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो मैंने बताया था कि आप यूज़ कर लेंगे WIDTH, विद इज इक्वल टू 200, और यहीं पे हाइट का यूज़ कर लीजिए, हाइट इज इक्वल टू 300, कुछ भी आप दे सकती हैं। हो गया, ये मैंने इमेज लगा दिया। अब एंकर टैग जो मैंने यहाँ पे ओपन किया था वो यहाँ पे क्लोज कर लेंगे। समझ में आ गया? अब ये हो गया इमेज, आपका लिंक इस पे लग गया। अब हमने क्या करना है? एक और काम करना है, हेड को, बॉडी को बंद कर देना है। ये मैंने बॉडी को बंद कर दिया और ये मैंने HTML को बंद कर दिया, कोई मसला नहीं है। एक चीज़ मैंने आपको इसमें बताया है कि इससे तो आपका इमेज पे लिंक लग जाएगा, और हमने बताया कि उसमें क्या मिल जाता है आपको, पहचान में कैसे आएगा कि इस पे लिंक लगा हुआ है। पहचान में ना, उस पे एक ब्लू बॉर्डर मिल जाएगा आपको, बट वो ब्लू बॉर्डर दिखता नहीं है। तो हमने क्या देखा मेरे अजीज कि बॉर्डर मिल जाएगा चारों तरफ। जैसे मान लो कि इतना से तो हमारा इमेज जो है लग गया, यहाँ पे जो है इमेज एक आ गया अपना बंगलो, ठीक है ना। अब इस पे लिंक लगा हुआ है, यहाँ पे एक बॉर्डर मिल जाएगा, बट ये बॉर्डर दिखेगा नहीं आपको, ये बॉर्डर दिखेगा नहीं। वो क्यों नहीं दिखेगा? कि मैंने यहाँ पे लिखा है कंट्रोलिंग द बॉर्डर अराउंड इन लाइन इमेज लिंक, है ना। यानी जो अब इसके चारों तरफ बॉर्डर दिख रहा है आपको, इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब ये कि इसका विड्थ हम घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। तो ये इतना थीन है कि हमको समझ में नहीं आता है, हम लोग अपनी नंगी आंखों से देख नहीं पाते हैं। तो क्या करेंगे? इसके थिकनेस को थोड़ा बढ़ा देंगे। क्या कर देंगे? इसके थिकनेस को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। मैंने कहा द डिफॉल्ट विड्थ ऑफ द बॉर्डर अराउंड एन इमेज, जो डिफॉल्ट बॉर्डर होगा आपके इमेज के चारों तरफ 2 पिक्सल होता है, इसलिए वो दिखता नहीं है। कितना होता है? सिर्फ 2 पिक्सल होता है, इसलिए दिखता नहीं है। समझ में आ रहा ना? अब 2 पिक्सल तो समझ में आ रहा ना? हाँ, तो 2 पिक्सल होता है, वो दिखता नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं? द IMG टैग बॉर्डर एट्रीब्यूट, IMG टैग के साथ हम लोग एक बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज कर लेंगे। अलाउ यू टू स्पेसिफाई अ कस्टम विड्थ फॉर द बॉर्डर, है ना। यानी IMG टैग के साथ एक बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज करके हम लोग अपने बॉर्डर को क्या कर सकते हैं? स्पेसिफाई कर सकते हैं, उसके थिकनेस को घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, राइट। तो अब हम जितना चाहे उतना हम लोग घटा बढ़ा के इसको देख सकते हैं। कैसे, कहाँ पे यूज करेंगे? तो इसका प्रोजेक्ट हम यहाँ पे देते हैं, यहीं पे कंप्लीट कर दे रहे हैं। सिंपली हम क्या करेंगे? यहीं पे यूज कर लेंगे। ए को फिलहाल हम इरेज कर रहे हैं और यहीं पे बॉर्डर का यूज कर लेंगे, BORDER। ये बॉर्डर हो गया। बॉर्डर इज इक्वल टू थिकनेस दे दीजिए आप, कितना? 10 पिक्सल कर देते हैं। कितना पिक्सल? 10 पिक्सल मैंने कर दिया और फिर से एंकर टैग को जैसे था वैसे बंद कर दिया। समझ में आया? अभी जो बॉर्डर है ये क्या हो जाएगा? थिकनेस इसका 10 पिक्सल में दिखना शुरू हो जाएगा। अब नेक्स्ट एक छोटा सा काम और मैंने यहाँ पे किया है, हॉरिजॉन्टल रूल। अब हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है? समझ में आ रहा है? समतल हिंदी में कहते हैं, तल के समान। यानी कि हिंदी में एक और भाषा इसका मीनिंग होता है क्षैतिज। क्या होता है? क्षैतिज। और जिसको आप वर्टिकल कह रही हैं, वर्टिकल, वो होता है लंबवत। ये लाइन है, एक रेखा है ना, इसको हम लोग रूल कहते हैं, इसलिए उस कॉपी को रूलर कॉपी कहते हैं। समझ में? कॉपी को क्या कहते हैं? रूलर कॉपी। जिसमें लाइन हो ना उसे रूलर कॉपी कहते हैं, उसमें लाइन नहीं हो हम लोग अपने यहाँ क्या कहते हैं? मैथ वाला कॉपी कहते थे ना। बाद में पता लगा कि भाई साहब ये तो मैथ वाला काम उसी में हो रहा है, जब 10th में गए तो रूलर वाले में ही है कि नहीं? हाँ, तो अब समझ में आ गया। अब वही जो रूल आपके कॉपी में दिख रहा है, हम चाहते हैं कि एक हेडिंग हो मेरा, जैसे कि MCS डेवलपमेंट एक हेडिंग हो और इसके नीचे एक लाइन लग जाए।
तो आप इसका यूज अंडरलाइन से भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं मेरा जो पेज है ना, पूरे पेज में, जैसे मान लो कि ये MCS डेवलपमेंट सिर्फ इतना ही में खत्म हो गया, अब जब अंडरलाइन का यूज करेंगे तो आपका अंडरलाइन इतने ही पे खत्म हो जाएगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। और हमको अपने वेब पेज में एक सेक्शन का यूज करना है, मतलब ये हेडिंग वाला सेक्शन हो गया, इसके नीचे हम कुछ दर्शाना चाहते हैं, समझ में आ रहा है। तो उसके लिए क्या हम लोग करते हैं, एक लाइन का यूज करते हैं नॉर्मल पेज में, है ना। तो इसी प्रकार से हम यहाँ भी एक ऐसा लाइन यूज करना चाहते हैं जो पूरे वेब पेज को कवर करे, राइट। तो उसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन का हम लोग यूज करते हैं। इज इट क्लियर? हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल रूल जो एक लाइन हमको प्रोवाइड करता है। मैंने यहाँ पे क्या देखा, द HR, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए या फिर हॉरिजॉन्टल रूल के लिए हम लोग कौन सा टैग यूज करेंगे, HR, हॉरिजॉन्टल रूल। टैग इज यूज्ड, टैग इज अ स्टैंड अलोन, है ना। ये एक एम्प्टी टैग है जो अकेले ही काम करता है। कैसे काम करता है, तो हम कहाँ आते हैं, स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन मतलब एम्प्टी, अकेले ही काम करता है। अब ये आपको समझाने की जरूरत नहीं, बिकॉज BR आपने देखा है, जिस प्रकार से BR को बंद करने की जरूरत नहीं है, इसको भी बंद करने की हाजत नहीं होती है। डॉक्यूमेंट एलिमेंट दैट अलाउ टू ऐड हॉरिजॉन्टल रूल योर वेब पेज, जो आपको अलाउ करता है कि आप अपने वेब पेज में एक हॉरिजॉन्टल रूल यूज कर सकते हो। क्लियर? अब इसको यूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे HTML का यूज यहीं से कर लेते हैं और हमको ऐसा ही प्रोजेक्ट चाहिए, तो नॉर्मल H1 में, नॉर्मल नहीं H1 में एक हेडिंग दे देते हैं H1, क्या दें सर, H1, और यहाँ पे दे दिया MCS, फिर H1 को मैंने क्या कर दिया, बंद कर दिया। और H1 को बंद करने के बाद सिंपली मैंने HR टैग यहाँ पे यूज कर दिया, बस हो गया। क्या कर लेंगे, बस HR यहाँ पे लगा देंगे, बॉडी को क्लोज कर देंगे और HTML को भी हम लोग क्लोज कर देंगे। तो आपको इस प्रकार से यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एक हेडिंग और उसके नीचे एक लाइन। कोई कन्फ्यूजन नहीं, इनफ फॉर टुडे। HTML, चलिए कुछ भी HTML हो गया, बन गया। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इस पैनल को बंद कर लेते हैं और यहाँ से शो प्रीव्यू को ओपन कर लेते हैं ताकि हम लोग वर्क करते जाएंगे और दिखते जाएगा। अब हम लोग एक बॉयलर प्लेट ले लेते हैं। बॉयलर प्लेट क्या होगा बताइए, शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन मार्क, क्लिक हियर, शिफ्ट एंड एक्सक्लेमेशन मार्क, आ गया बॉयलर प्लेट। इधर हम लोग चले जाते हैं और इमेज पे लिंक लगाए थे ना, तो सबसे पहले इमेज चाहिए ना, यहाँ पे एक इमेज यहाँ पे चाहिए। तो इमेज हम ले लेते हैं कहीं से, लाइक स्टार्ट ई कर लिए, ये एक इमेज उठा लेते हैं। तो ये एक इमेज है, मैंने इसको क्या कर लिया, Ctrl+C से कॉपी कर लिया और ये मैंने ले लिया यहाँ पे, और यहाँ पे लाके सिंपली हम लोग Ctrl+V से कर देंगे। पूछता है हम लोग कर देंगे, हाँ इमेज आ गया। इसको, इस इमेज वाले को हमने क्लोज कर दिया एंड देन अभी टेक्नोलॉजी के नाम से ये इमेज है ना, बॉडी BG कलर इज इक्वल टू रेड, ठीक है। एक फाइल बन गया, Ctrl+S सेव कर देते हैं। दूसरा हम बना लिए और दूसरा में क्या, मान लीजिए कि फिर से इनलाइन कर देते हैं, inline.html, ठीक है। अभी सिंपल है। अब हमारे पास सब कुछ दिख रहा है। फिर से मैंने इसको ओपन कर लेना है और यहाँ पे मैंने फिर से बॉयलर प्लेट का यूज़ कर लेना है, मैंने यूज़ कर लिया। और यहाँ पे अब जाके एंकर टैग का यूज़ करेंगे तो सही से हम लोग वर्क कर सकते हैं, ठीक है। एंकर टैग HREF हो गया और यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे वो प्रीवियस हमारा डॉक्यूमेंट जो मैंने बनाया है। कौन सा डॉक्यूमेंट मैंने बनाया है, तो इमेज वाला, ये वाला, ठीक है। तो यूज़ कर लेते हैं आई, इमेज टाइप आ गया ना। यही इमेज ओपन होगा जब हम लोग, यही वाला फाइल ओपन होगा जब हम लोग इमेज पे क्लिक करेंगे। तो मैंने इमेज यहाँ पे वो फाइल यहाँ पे डाल दिया, इसको कंप्लीट कर दिया। नीचे कर लेते हैं, यहाँ पे यूज़ कर लेना है हमको IMG SRC और इसमें इमेज डाल देते हैं। तो इमेज हमारा कौन सा है, टेक्नोलॉजी आ गया, यही वाला है .jpg करके। और ये तो पूरा इमेज दिखने लगा ना, पूरा फुल। तो हमको क्या करना है, इसके इमेज को छोटा करना है। तो छोटा करने के लिए क्या करेंगे,
WIDTH विद इज इक्वल टू 200 हो गया। फिर इसके बाहर जाएंगे और HEIGHT हाइट इज इक्वल टू 200 हो गया, कोई मसला नहीं है। इसके बाहर जाएंगे और इसको यूं क्लोज कर देंगे, एंटर करके नीचे आ जाएंगे। फिलहाल अगर आप देखेंगी तो बॉर्डर आपको नहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्या? फिलहाल बॉर्डर आपको नहीं दिख रहा है। मैंने क्या किया, इस पर क्लिक किया, लिंक ओपन हो गया, प्रीवियस हो गया ओपन ना, यहाँ से बैक हो जाएंगे। फिर बॉर्डर हमको देखना है तो हमने क्या बताया, बॉर्डर एट्रीब्यूट को आपको बताया। अब यहाँ पे हम लोग यूज कर लेंगे क्या, BOR डियर बॉर्डर इज इक्वल टू डबल कोटेशन बोले 10 पिक्सल, दिख गया ना।